ओके तो वेलकम यार आपके इस चैनल पे आपका स्वागत है फिर से। मैं अंकित तुम्हारा बड़ा भाई, आप कह सकते हो छोटा भाई, मुझे नहीं पता। वैसे मैं 12वीं में और तुम लोग शायद क्लास में पढ़ते होगे ना भाई। पढ़ने वाली वीडियो डालता हूँ भाई, तुम लोग पक्का यार क्लास में पढ़ते होगे। 12वीं क्लास से छोटी क्लास होती है, तो मेरे बराबर के हो गए, मेरे छोटे भाई हो गए। तो तुम सभी के 20 नवंबर से भी एग्जाम्स चालू होने वाले हैं कि हाफ ईयरली चालू होने वाले हैं। तो भाई उसके लिए तुम सभी को पहले तो बधाई है, ठीक है। बधाई क्यों दूं भाई मेरे भाई, तो मुझे पता है तुम सब बिल्कुल भी खुश नहीं होते इस चीज से, लेकिन क्या करें ये साले एग्जाम में और ऐसे टेंशन में रहते हैं बच्चे की। भाई मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। मैं आ चुका हूं तुम्हें एक और बड़ी ऐसी चीज दिखाने के लिए। बड़ी ऐसी चीज क्या है, मतलब इस बार आप लोगों को कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितनी मेहनत तुम लोगों ने की, मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और मैंने कितनी मेहनत की इससे मुझे फर्क भी नहीं पड़ता, मुझे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुमको क्लास में पढ़ाया तो है ना मेरे भाई। तुमने एक बार पढ़ने में किसी को याद नहीं होता है, ठीक है। और याद करना बहुत खराब चीज है। वैसे मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं मेरे पास जैसे, और मेरे पास मतलब मैं तुम्हें दिखाता हूँ, ये है एक पासबुक है, ठीक है। संजीव की है, इंग्लिश कोर्स क्लास 11। और अब बच्चे क्या करने लगेंगे, उनको क्लास में इंग्लिश वाले सर ने पढ़ाई होगी, अच्छी अच्छी कहानियां पढ़ाई होगी, मजा भी आएगा उनको पढ़ने में, लेकिन उनके स्टोरी दिमाग में नहीं बैठ पाते। बच्चे क्या करते हैं, इसमें चैप्टर को हिंदी में पढ़ते हैं, किताब में पढ़ते हैं, और बाद में यूट्यूब वीडियोस को देखते हैं। जैसे कि एजुकेशनल भैया के साथ चैनल है, वो भी वीडियोस डालता है कि चैप्टर्स के हिंदी अनुवाद की। तो इस पासबुक में से, जैसे मेरे पास क्लास 10 के 11 की सारी पासबुक है, ठीक है। और वो भी तो आप लोग बाजार में खरीद लोगे, मुझे पता है तुम्हारे पास भी होगी यार। जैसे कि मैं इसमें पहला चैप्टर निकाल लेता हूँ, ये होता है अ पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जैसे कि एक महिला का रूप चित्र, जिनकी कि मुझे इंग्लिश बहुत कम आती है, ठीक है। और मुझे पता है बच्चों को इंग्लिश सीखने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि इंग्लिश अपनी भाषा नहीं है ना। लेकिन ऐसी चीजें होती है, मैथ में बच्चों को दिक्कत आती है, लेकिन बच्चे मैथ में क्या करते हैं ना, जिसको अगर आता है तो वो तो अच्छे से सवाल जवाब कर करके उनको आराम से ले लेगा। सबसे अच्छे नंबर लाने की सब्जेक्ट होते हैं, तो मैथ होता है, इंग्लिश होता है, इनमें आराम से सब्जेक्ट्स में अच्छे अच्छे नंबर आ जाते हैं भाई। आराम से आप नंबर ला सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आपको चैप्टर कैसे याद रखना होता है, आपको सबसे मेन चीज टेंस आना बहुत जरूरी है, ठीक है। टेंस के बिना आपकी पूरी इंग्लिश बेकार है। ये मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको स्पीक इंग्लिश थोड़ी बोलना है, आपको इसमें राइटिंग करना है ना। लिखने के लिए आपको टेंस आने जरूरी है। सबसे पहली चीज, आप लोगों को टेंस पढ़ाए या नहीं पढ़ाए, आप लोग यूट्यूब पे पढ़ सकते हो, कहीं पे भी आप लोग कोर्स लेके पढ़ सकते हो। ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं, हर एक चीज को पढ़ाते हैं। आजकल तो सारे स्कूल्स में भी टीचर्स अवेलेबल हो चुके हैं, लेकिन वो सबको आप लोग साइड में रखते हैं। मैं जो अपना तरीका बताता हूँ, जिससे कि मैं मैंने 10th में भी 98 अंक हासिल किए थे इंग्लिश में, ठीक है। तो मैं अपना तरीका बताता हूँ कि मैं कैसे पढ़ाई करता हूँ इंग्लिश वाली। सबसे पहले अपन को क्लास में पढ़ाते हैं, वहां पे ध्यान देना होता है सबसे मेन चीज, लेकिन क्लास में दोस्त बैठे रहते हैं तो ध्यान नहीं देने देते, सबसे बड़ी चीज बात ये। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, क्लास में सर ने पढ़ाया, उसको मैंने अच्छे से सीखा नहीं सीखा वो पता नहीं, उसके बाद मैं घर पे आके उसी चैप्टर को, किताब को नहीं पढ़ता। ये पासबुक होती है, इसमें जो इंडियन अनुवाद होता है ना पूरा पूरा, उसको मैं चैप्टर को पढ़ लेता हूँ, ठीक है। और हिंदी में अच्छी याद हो जाने के बाद मैं उसको किताब को पढ़ के देखता हूँ। किताब पढ़ने के बाद क्या होता है कि वो लाइनें और हिंदी की लाइनें मैच और लगते थे, ऐसा लगता है कि हाँ यार कहीं ना कहीं अपन लोग इस चीज को कर सकते हैं, ठीक है। और हिंदी की लाइन याद होने के बाद आप लोग उसको टेंस के जरिए इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो। जो आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, उस क्वेश्चन को आप टेंस के द्वारा हिंदी में कन्वर्ट करो, और हिंदी का जो आंसर होता है पहले उसको हिंदी में लिख के, मतलब सोच के देखो, ठीक है। उसमें सोचिए, उसको टेंस में कन्वर्ट करके इंग्लिश में उसमें टिक चिपका दो। और एक मेन चीज होती है, जैसे कि हमारे 12th क्लास में डीप वाटर एक वो है चैप्टर, तो उस चैप्टर के अंदर एक से मेन चीज मैंने देखी जो है डर, भय, अफेयर। उसको पानी का डर होता है, और हर क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज पूछे, पानी का डर 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 डर। वो बच्चा इतना ज्यादा डर जाता है, हर क्वेश्चन में आपको आंसर डर ही डर दिखेगा उसमें। तो ये ऐसी कुछ मेन चीजें जिसको आपको पकड़ना पड़ेगा, और ये सारी चीजें पकड़ाने के लिए तो मैं आया हूँ, तुमको बुरा मत मानना, ठीक है। तो इन सभी के लिए मैं आपको पहले तो बधाई देता हूँ हाफ ईयरली की। और वैसे फरवरी में तुम्हारे मेन एग्जाम भी स्टार्ट हो ही जाएंगे, तुम्हारे क्या मेरे भी हो जाएंगे भाई। तो मैं वीडियोस बनाऊं कि भाई पढ़ाई करूं, मैं दोनों काम करता है साथ, ऑलराउंडर बोलते तुम्हारे भाई को। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना, लेकिन